ऑलराइट, सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यार किस तरीके से हम लोग यूज़र की लिस्ट को दिखा सकते हैं। बेसिकली हम लोग अकाउंट बनाते हैं तो हमारा जो अकाउंट उसके अंदर कितने अभी यूज़र्स अवेलेबल हैं चैट के लिए। चैट एप्लीकेशन की यहाँ पे बात हो रही है तो यार काफ़ी डिले हो गया है इस सीरीज़ को बेसिकली, लेकिन अब से कंटिन्यू वीडियो आएंगे इस पर, ठीक है। तो थोड़ा मैं बिजी था तो इसलिए यार मैंने वीडियो कंटिन्यूसली अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आज से बिल्कुल कंटिन्यू वीडियो आएंगे और हम लोग जल्द से जल्द हमारी सीरीज़ को यहाँ पे कंप्लीट कर रहे होंगे। बात करते हैं यूजर लिस्ट को किस तरीके से दिखाया जाएगा। ये देखो, ये मेरा एक अकाउंट है, मैं अभी एक अकाउंट बना लूँ, ठीक है। अगर मैं एक अकाउंट बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे आके एक रेंडम सा नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली अमित, और अमित 23@gmail.com मैंने लिख दिया सिंपली। और मैं यहाँ पे एक पासवर्ड लिखूँगा, एक मैंने रेंडम सा यहाँ पे पासवर्ड लिख दिया इस तरीके से, ओके। और मैं चूज़ फाइल्स पे क्लिक करता हूँ। ऑलराइट, सो मैं अगर एक इमेज यहाँ पे ले लें तो ये सपोज दैट मैंने ये वाली इमेज ले ली। सबमिट वाले बटन पे मैं क्लिक करूँगा। ऑलराइट, सो आप लोग देख सकते हो मेरे सामने अमित लिख के यहाँ पे आ चुका है ना। मेरे सामने यहाँ पे क्या आ चुका है, मेरे सामने यहाँ पे अमित लिख के आ चुका है और मेरा अकाउंट हमारा बन चुका है। मतलब हमने इतना काम यहाँ पे कल तक देख लिया था। और हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो मेरी लिस्ट के अंदर बेसिकली ये अमित का एक अकाउंट है, ठीक है। अब मैं आपको डेटाबेस के अंदर लेके चलाऊँ, ब्राउज पे मैं क्लिक करूँ सिंपली, तो मुझे बोला नो डेटाबेस सिलेक्टेड, ओके। मैं चैट एप्लीकेशंस पे जाऊँगा, मैं जाऊँगा चैट एफडीबी पे, और यहाँ पे एक टेबल है मेरे पास यूज़र नामक, और इस यूज़र नामक टेबल के अंदर दो अभी रो एग्जिस्ट कर रही हैं, दो कॉलम्स इसके अंदर दो रो एग्जिस्ट कर रही हैं। और बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये मेरा एक यूज़र है, ये मेरा सिंपली सेकंड यूज़र है। तो जो सेकंड यूज़र है उसका अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो अंकित है ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर दिखाई दे, मतलब जितने भी इसके अंदर आइटम्स रखे जाएंगे, जिस भी इसके अंदर आइटम्स अकाउंट बनेंगे, तो वो एक पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे उसकी लिस्ट के अंदर वो चीज़ शो की जाएगी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बात करते हैं गाइस इसको कैसे बनाया जाएगा। देखो, मैं यहाँ पे चलता हूँ, मेरे VS कोड को मैंने ओपन कर लिया और ये सिंपली एक user.php वाली फाइल को मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। थोड़ा जूम करते हैं आप लोगों के लिए और आपको थोड़ा कोड एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ये बेसिकली कल वाला कोड है, ये वो कल वाला कोड है जो हम लोगों ने कल देखा था। तो होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर बताना यार। ये वही कोड है, आपने जो आप लोग डायनेमिकली ऐड कर रहे हो, किसी भी अकाउंट का नेम वहाँ पे दिखा रहे हो, जैसा कि हमने अमित वहाँ पे साइन अप के अंदर लिखा था और उसका स्टेटस अभी एक्टिव ना हो क्योंकि उसने अकाउंट बना रखा है। आपको मैं डेटाबेस के अंदर लेके चलूँ तो इसका अभी स्टेटस एक्टिव ना हो आपको मिलेगा, ये देख सकते हो स्टेटस इसका एक्टिव ना हो है। तो बात करते हैं बनाए कैसे जाएगा। देखो, सबसे पहले मैं जाऊंगा user.php के अंदर, मैं एक काम करूंगा, मैं एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाऊंगा इस जेएस फोल्डर के अंदर, और मैं यहाँ पे बनाऊंगा सिंपली user.js इस तरीके से, ठीक है, user.js। और मैं सिंपली ऐसा करूँगा लेट यूजर लिस्ट इक्वल्स टू सिंपली, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। और क्या क्वेरी सिलेक्टर मैं करूँ अभी, तो मैं बेसिकली आपको बताऊँ तो user.php में जाता हूँ। देखो, इसके अंदर मैं जाता हूँ, इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। ये जो मेरा डिव एंकर टैग है, इस एंकर टैग को मुझे कंप्लीटली गेट करना पड़ेगा क्योंकि इसी के अंदर मेरे कॉन्टैक्ट्स आएंगे। जितने मेरे कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट होगी वो इसी के अंदर पर्टिकुलर रेंडर हो रही होगी। तो मैं बात करूँ अगर इस यूज़र लिस्ट को सेटअप करने की, तो ये जो यूज़र लिस्ट है इसको मुझे गेट करना पड़ेगा क्योंकि इसी के अंदर ये कंप्लीट है। तो मैं इस यूज़र लिस्ट को यहाँ पे कंप्लीटली कॉपी करता हूँ और मैं चलता हूँ जावास्क्रिप्ट के और सो यहाँ पे आके मैं $Ctrl+V कर दूंगा और मैं यहाँ पे आके इस तरीके से इसको सेट कर लूँगा। अब मुझे ये यूज़र लिस्ट कम्प्लीटली मिल जाएगी। मैं सेट इंटरवल चलाऊँगा। सेट इंटरवल क्या होता है मैंने आपको बता रखा है। मैं बेसिकली ऐसा करता हूँ console.log एक बार के लिए, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे दिस इज द सेट इंटरवल फंक्शन, ठीक है। तो मैंने ऐसा लिखा और मैं बेसिकली टाइम इसमें सेट करूँगा। तो टाइम इसमें मान लो मैं 1000 मिली सेकेंड सेट कर देता हूँ इक्वस टू 1 सेकेंड। 1000 मिली सेकेंड इक्वस टू आपकी 1 सेकेंड होती है। सेव करता हूँ मैं इसको और यहाँ पे मैं चलता हूँ और मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे चलता हूँ, ठीक। ऑलराइट, सो आप लोग देख सकते हो यार, यहाँ पे मैंने जैसे इंस्पेक्ट पे क्लिक किया, रिफ्रेश किया, तो मेरे सामने यहाँ पे देखो हर 1 सेकेंड के बाद में दिस सेट इंटरवल फंक्शन चल रहा है। देखो ये मेरे सामने रेंडर हो रहा है कंसोल के अंदर। आप लोग यार नोटिस कर सकते हो यहाँ पे सेकंड्स चल रही हैं। थोड़ा वीडियो की क्वालिटी आप लोग इंक्रीज करके देख सकते हो।
ठीक है। तो देखो यहाँ पे चल रही है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे ये सेट इंटरवल क्यों नीड है इसकी, मैं सेट इंटरवल यूज़ करूँ इसके अंदर। देखो मान लो कल के दिन अकाउंट्स बनते हैं इसके अंदर डेटाबेस के अंदर काफ़ी अकाउंट्स बनते हैं, और मान लो कि इतने अकाउंट्स बनते हैं कि मान लो 1 मिनट के अंदर 10 अकाउंट बनते हैं, तो मुझे बार बार मेरे पेज को रीलोड करवाना पड़ेगा। समझ रहे हो, मुझे बार बार मेरे पेज को रीलोड करवाना पड़ेगा, इसलिए मैं यूज़ कर सकता हूँ एजेक्स के साथ सेट इंटरवल। मतलब ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता रहेगा मेरा पेज, और ऑटोमेटिकली जो अकाउंट्स बने हैं वो मुझे कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर दिखाई देते रहेंगे। जैसे फिलहाल अभी रोहन मोदी एक स्टैटिक है, लेकिन डायनेमिकली वो चीज़ ऐड होती रहेगी, तो ये चीज़ मुझे दिखाई देती रहेगी। मुझे बार बार यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करने की कोई नीड नहीं है, इसलिए मैं सेट इंटरवल फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, एजेक्स को कॉल कर लूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले इसको हटा के, लेट XHR XML HTTP रिक्वेस्ट यहाँ पे इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड, इस तरीके से XML HTTP रिक्वेस्ट, इस तरीके से। ओके, मैं लिखूँगा सिंपली यहाँ पे आके XHR डॉट ओपन करो पोस्ट मेथड के साथ, और क्या ओपन करो, एक PHP के अंदर एक फ़ाइल होगी, और उसमें मैं लिख दूंगा सिंपली यूजर डॉट PHP। PHP एक डायरेक्टरी है, ये जो डायरेक्टरी है इसके अंदर एक फ़ाइल होगी यूजर डॉट PHP नामक, और इसको मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा ट्रू, मतलब मैं एसिंक्रोनसली इसको यूज़ करना चाहता हूँ, बेसिकली एजेक्स का मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ। मैं लिखूँगा XHR पे एक ऐड इवेंट लिसनर चलाया जाए, और बोला जाए जब मेरी फाइल लोड होती है, तो मैं लिख दूंगा सिंपली एक फैट एरो फंक्शन, इस तरीके से। और इनफैक्ट ये चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं, अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट है तो ज़रूर चेकआउट करें मेरी जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ को। यहाँ पे फैट एरो फंक्शन ये वगैरह क्या होती है, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर कट मिल जाएंगे उसके अंदर। तो XHR डॉट एड इवेंट लिसनर लोड, जब फैट एरो फंक्शन मेरा चलेगा तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि ऐसा करो, इफ़ XHR डॉट रेडी स्टेट इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे XML HTTP रिक्वेस्ट डॉट डन के इसके बराबर, अगर मेरी कंडीशन ये डन के बराबर होती है तो मैं ऐसा कर दूंगा हाँ अभी चीज़ सही है, समझ रहे हो। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इफ एक कंडीशन और डालूंगा XHR, ठीक है, तो XHR डॉट इसका जो भी लिख दूंगा मैं सिंपली स्टेटस है, अगर वो बराबर होता है 200 के, मतलब सक्सेसफुल है, तो लेट डेटा इक्वल्स टू आप लोग कर दो XHR डॉट रिस्पॉन्स, मैं आप लिख दूंगा रिस्पॉन्स आप लोग सेट कर दो, नॉट रेडी स्टेट आपको रिस्पॉन्स सेट करना पड़ेगा। और फिर हम लोग यहाँ पे कर देंगे जो मेरा यूज़र लिस्ट है, जो मैंने टॉप पे गेट किया था क्वेरी सेलेक्टर का, अभी तक इसका यूज़ नहीं किया है, बट हम लोग यहाँ पे यूज़र लिस्ट का भी यूज़ कर लेंगे, कॉपी करेंगे इसको, यहाँ पे हम लोग डालेंगे डॉट इनर HTML इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे डेटा सेट कर दूंगा इस तरीके से। होप की चीज़ें आपको क्लियर है। तो मैंने इसके अंदर ये डेटा जो भी आया इस फाइल से उसको मैंने इसके अंदर पास कर दिया, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखेगी। और मैं फिर क्या करूँगा, मैं सिंपली XHR डॉट सेंड कर दूँगा। ये चीज़ तो मुझे करनी पड़ेगी क्योंकि मैं एजेक्स का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई सेंड कर दो, सेंड फंक्शंस के। सो ये चीज़ मेरा कंप्लीट हो चुका, जावास्क्रिप्ट का मेरा काम कंप्लीट हो चुका। अगर मैं आपको लेके चलूँ यहाँ पे और मैं इंस्पेक्ट पे क्लिक, और राइट, सो आप लोग देख सकते हो मुझे बोल रहा है, देखो हर बार मेरा पेज यहाँ पे मुझे बोल रहा है टाइम से के अकॉर्डिंग ये चल रहा है, मुझे बोल रहा है चैट यूट्यूब PHP यूजर डॉट PHP नॉट फाउंड। बेसिकली ये फाइल PHP के अंदर कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, इसको ये फाइल नहीं मिल रही है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक फ़ाइल बना लूँगा और वो एरर ऐप चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा क्या, कौन सी फाइल बनानी है, यूजर डॉट PHP बनानी है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इसके अंदर आके ऑलराइट, मैं लिख दूंगा यूजर डॉट PHP, एंटर मारूंगा, सेव। और राइट, अब मुझे इतना ही करना है। अब देखो मैं इस पेज को जैसे रिफ्रेश करता हूँ एक बार, सो आप लोग देख सकते हो मेरे सामने कोई एरर अभी नहीं है। सो कैसा लगा गाइस आपको, मेरे सामने अभी कोई एरर नहीं है, और हम लोग यहाँ पे कम्प्लीटली हमारा डेटा सेट कर रहे हैं, मतलब कोई भी एरर नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट वो सेट इंटरवल फंक्शन चल रहा है, लेकिन कोई एरर नहीं, क्योंकि इसको जो एरर मिल रही थी वो हमने सेट आउट कर दी, हमने यूजर डॉट PHP को बना लिया है। एरर आ रही थी कि यूजर डॉट PHP नहीं मिल रही है। ओके, इसके अंदर क्या होगा, अगर मैं PHP ओपन करूँ, मैं सिंपली एको लिखूँ और मैं लिखूँ ऑल राइट दिस इज़ दी कूल डे, इस तरीके से, और मैं सेव करूँ इस चीज़ को, और मैं सेव करूँ, बस सेव कर दूँ ओनली, और इस पेज को रिफ्रेश ना करूँ, बट फिर भी आपको दिखाऊँ तो ये देखो मुझे सामने, मेरे सामने ऑल राइट दिस इज़ द कूल डे मिल चुका है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा साइड इसको इस तरीके से लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। इसको इस तरीके से करता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे इस पेज को रिफ्रेश भी नहीं करूँगा और मैं यहाँ पे एक एको अगेन करूँ इस तरीके से, मैं लिखूँ यहाँ पे हेलो,
इस तरीके से वर्ल्ड, और जैसे मैं सेव करूँगा ना गाइज, तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, ये देखो मैंने सेव किया, इसके आगे देखो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिख के ऑटोमेटिक आ चुका है। मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया ही नहीं, बिल्कुल रीलोड नहीं किया। ये कमाल होता है बेसिकली आपके एजेक्स का। और मैंने सेट इंटरवल के अंदर तो इसके अंदर चला ही दिया। तो ये हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं। हम लोग लिखेंगे सबसे पहले सेशन स्टार्ट करो। सेशन क्या होता है मैंने बताया है, सेशन स्टार्ट करो। और फिर आप लोग क्या करो, फिर आप लोग सबसे पहले ऐसे करो, इंक्लूड करो जो आपकी मैन कनेक्शन डॉट PHP है उसको, समझ रहे हो, उसको आप लोग इंक्लूड करो। फिर हम लोग लिखेंगे डॉलर आउटसेट ID इक्वल्स टू, मैं लिख दूंगा यहाँ पे डॉलर सेशन के अंदर जो भी यूनिक ID होगी वो मुझे दिखा दो। क्या यूनिक ID है, मैं अभी आपको एको करके दिखाता हूँ, वो आपको मिल जाएगी। आउटसेट ID क्या है आपकी, वो मुझे बताओ। सेव करता हूँ मैं इसको, और अभी मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। सो गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपको ये चीज़ प्रॉपरली मिल रही है, देख सकते हो आउटसाइड ID आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऑलराइट, इतना मेरा यहाँ पे कम हो चुका है। अब देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस एको को तो हटाऊंगा, बाय डिफ़ॉल्ट मैं ऐसा करूँगा। सबसे पहले आप लोग लिखो यहाँ पे डॉलर सेलेक्ट ID इक्वल्स टू, ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर। यूजर क्या, यूजर आपकी डेटाबेस के अंदर जो टेबल है वो यूजर। फिर हम लोग लिख देंगे यहाँ पे सिंपल, हम लोग लिख देंगे यहाँ पे वेर नोट, इस तरीके से, क्योंकि कोई नहीं, कहाँ पे हम लोग कोई चीज़ ऐड नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग एक बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी सेट कर रहे हैं। तो वेर नोट यूनिक ID इक्वल्स टू, और मैं इस तरीके से करली ब्रैकेट्स के अंदर ये जो मेरा आउटसेट ID है इसको मैं कंप्लीट कॉपी करके एज ए इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से। होप की चीज़ें क्लियर है। मैं लिखूंगा सिंपली डॉलर सीक्वल आई इक्वल्स टू, मुझे क्वेरी तो पास करनी पड़ेगी। जब मैंने एक टॉप की क्वेरी फायर की तो मैं लिखूंगा माई सीक्वल आई अंडरस्कोर क्वेरी डॉलर कनेक्ट एंड सिंपली आप लोग सेलेक्ट ID सेट करो इस तरीके से। तो कनेक्ट एंड सेलेक्ट ID आप लोग सेट करो। मैं यहाँ पे लिखूंगा अगर मुझे नंबर ऑफ रोज पे वो ID मिलती है, कितने नंबर ऑफ रोज पे वो मुझे ID मिलती है मुझे बताओ। मैं लिखूंगा सबसे पहले काउंट ID माई सीक्वल आई अंडरस्कोर नंबर ऑफ रोज डॉलर सीक्वल आई, इस तरीके से डॉलर सीक्वल आई। और इफ़ अगर डॉलर काउंट ID अगर मुझे नहीं मिलती है तो मैं काउंट ID की वैल्यू अगर बराबर होती है, ध्यान से समझना गाइज, अगर काउंट ID की वैल्यू बराबर होती है 0 के, तब बोल दो सिंपली आप लोग एक काम करो, तब तक आप लोग एक काम करो, यहाँ पे लिख दो OPT, एक वेरिएबल ले रहे हैं हम OPT इक्वल्स टू नन, मतलब OPT का मतलब आउटपुट, समझ रहे हो। एक सिंपल सा मैं आउटपुट भी लिख सकता था लेकिन मैंने शॉर्ट के अंदर लिखा OPT मतलब आउटपुट क्या है, एकदम नल है, कुछ नहीं है। लेकिन जब उसकी वैल्यू बराबर है 0 के, तब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे लिखेंगे यहाँ पे डॉलर OPT, ठीक है, सिंपली सॉरी OPT लिखना पड़ेगा। OPT इक्वल्स टू डॉट इक्वल टू मैं लिखूँगा इस तरीके से। आपको ये चीज़ थोड़ी थोड़ी ध्यान देनी पड़ेगी, छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ पे फोकस करके चलना पड़ेगा। तो OPT मैं लिख दूंगा यहाँ पे नोट यूजर्स अवेलेबल टू चैट, मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ टू चैट, इस तरीके से। होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है, समझ। और अब मैं क्या लिखूँगा, अगर ये बराबर होती है तो ठीक है, नहीं तो हम लिखेंगे एल्स इफ, सॉरी मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा एल्स इफ, इस तरीके से। और इसके अंदर मैं क्या डालूंगा, इसके अंदर मैं ऐसा डालूंगा कि अच्छा अगर मेरी काउंट ID है, अगर इसकी वैल्यू बड़ी होती है 0 से, तब आप लोग कुछ ना कुछ डिसीजन लोगे, नहीं तो एल्स वाले पार्ट हम लोग बाद में लिखेंगे, इसकी अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। आगे के ट्यूटोरियल्स के अंदर हम लोग ये चीज़ समझेंगे एल्स वाला, लेकिन एल्स इफ वाला पार्ट हम लोग अभी लिखेंगे। अगर बड़ी होती है 0 से, बराबर है, तब तो हम लोग बोल देंगे कि नॉट यूजर अवेलेबल टू चैट। तो अगर बराबर नहीं है तब हम लोग यहाँ पे सिंपली करेंगे क्या, तब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस काउंट ID लिखेंगे हम लोग ऐसा डॉलर रो इक्वल्स टू माई सीक्वल आई अंडरस्कोर फैच एसोसिएटिव एरे, और मैं यहाँ पे डॉलर सीक्वल आई सेट कर दूंगा। मतलब मुझे रो मिल चुका, मुझे फैच एसोसिएटिव एरे के साथ काम करना था, मैंने किया, और मुझे अभी सारी फील्ड्स के अंदर जो जितने भी हमारे डेटा है वो मैं गेट कर सकता हूँ। तो मैं लिखूँगा सिंपली यहाँ पे आके इसको मैं वाइल लूप के अंदर सेट कर दूंगा इस तरीके से। मैं लिख दूंगा इसको, और राइट मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको कम्प्लीटली कंट्रोल X करूँगा,
और यहाँ पे मैं वाइल लूप के अंदर इस चीज़ को प्रॉपरली सेट कर दूंगा और मैं इस तरीके से इसको सेट कर लूँगा। ऑलराइट, इस तरीके से समझ रहे हो। और मैं इसको इस तरीके से लिख दूंगा आपके लिए। ऑलराइट, और मैं इस तरीके से इसको कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने वाइल लूप के अंदर से चीज़ें प्रॉपरली सेट कर ली। तो अभी मैं आपको एक बार काम करके दिखाऊं थोड़ा इसके बारे में। मैं अगर ऐसा करूं, पेस्ट करूं और इसके अंदर मैं सिंपली एको करूं $रो के अंदर, मुझे बताओ कि यूज़र क्या है। सेव करता हूं मैं इसको और मैं आपको अगर यहाँ पे लेके चलता हूँ, देखो मुझे अंकित मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को बताओ कैसा लगा। अगर मैं बताओ, अगर मुझे चाहिए कि भाई मेरा जो इमेज है वो कौन सा है, तो आपको वहाँ पे इमेज का पाथ मिल जाएगा, ये देख सकते हो। तो ये चीज़ें मुझे चाहिए होंगी, तो मैंने इसको प्रॉपरली यहाँ पे गेट कर लिया। ओके, समझ रहे हो मैंने क्या किया अभी। तो होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर है। मैं इसको इस तरीके से सेट कर दूंगा और मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके लिखूँगा सबसे पहले $output OPT लिख दूंगा, मतलब आउटपुट डॉट इक्वल्स टू इस तरीके से, और मैं इस तरीके से सिंगल कोट्स के अंदर ये चीज़ सेट कर लूँगा। अब इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर गाइज आपको करना ये पड़ेगा कि आप लोग यूजर डॉट के अंदर जाओगे। ठीक है, और इसके अंदर जो एंकर टैग है ना, इसको आप लोग कंप्लीटली कंट्रोल X कर लोगे। ठीक है, कंट्रोल X आप लोग कर लो। जितना भी यूजर लिस्ट के अंदर जो डेटा था वो हमने कंट्रोल X मतलब कट यहाँ से कर लिया। हम लोग चलेंगे यूजर डॉट PHP के अंदर है उसके अंदर, और हम लोग यहाँ पे आएंगे, पेस्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। होप कि ये चीज़ें क्लियर है। ओके, तो ये चीज़ मैंने प्रॉपरली सेट कर ली। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऐसा करूँगा, देखो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, इस रो के अंदर सारी वैल्यू है वो वाइल लूप के साथ चलेंगी, मतलब एक के बाद वाइल लूप आपको पता है यार क्या काम करती है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रोहन मोदी को हटा के यहाँ पे मैं सिंपली लिख दूँगा इस तरीके से, और डॉट लगा के मैं लिख दूँगा सिंपली रो। और आप लोग यहाँ पे ऑलराइट, सॉरी, मुझे यहाँ पे रो के अंदर लिखना पड़ेगा यूज़र, बताओ यूज़र क्या है, तो वो यूज़र आपको वहाँ पे दिख जाएगा। मैं सेव करूँगा और जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा, लेकिन मुझे इस OPT को एको तो भी करना पड़ेगा ना, तो मैं इसको एको कर दूंगा जस्ट यहाँ पे बाहर। मैं यहाँ पे लिख दूंगा $OPT इस तरीके से, और मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे जाऊँगा। सो ऑलराइट गाइज, आप लोग देख सकते हो मेरे सामने अंकित यहाँ पे प्रॉपर्ली लिख के आया कि नहीं आया, आप लोग मुझे बताओ यार। मतलब ये इसके अंदर डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करता है। मैं आपको दिखाऊँ तो देखो, ये इसके अंदर अभी एग्जिस्ट करता है, और आप लोग मुझे बताओ कि ये प्रॉपर्ली चीज़ सेट हुई कि नहीं हुई यहाँ पे, है ना। एक तो अमित है जिसका अकाउंट बना हुआ है, लेकिन एक यूज़र और है, तो वो यूज़र मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला, और यहाँ पे आप लोग देख। ऑलराइट, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे इमेज को भी सेट करेंगे। इमेज को सेट करने के लिए हम लोग इसको हटाएंगे यहाँ से यहाँ तक। हम लोग लिखेंगे PHP के अंदर जाओ, इमेजेस के अंदर जाओ, और यहाँ पे आप लोग इस तरीके से सेट करो $रो के अंदर आप लोग सेट करो अपनी इमेज। ठीक है, और मैं सेव करूँगा इसको। अब जैसे मैं सेव करूँगा तो जो इमेज मैंने सेलेक्ट की थी, ये देख सकते हो हमारी इमेज भी यहाँ पे प्रॉपरली आ चुकी है। सो आप लोग मुझे बताओ कि ये पार्ट आपको कैसा लगा। इतना ही था, इसमें ज़्यादा कोई नई बात नहीं थी। और 2 या 3 दिन के बाद में जो कोड आपको, जो भी मैंने इसका बैकएंड लिखा है, ये प्रॉपरली आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर, इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जब भी मैं इसके अंदर अवेलेबल कराऊँगा। तो ठीक है, तो ये है बेसिकली इसका मेन पार्ट। होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर है। और अभी मैं आपको थोड़ा क्लियर और करवा देता हूँ। जैसे मैं थोड़ा यहाँ पे आके मैं एक नया अकाउंट बनाता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली, मैं लिख देता हूँ सिंपली harry@gmail.com, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पासवर्ड भी मैं सिंपल सा पासवर्ड लिख रहा हूँ। चूज़ फाइल्स पे मैं इसके अंदर आके एक रैंडम सी इमेज में ले लेता हूँ, 5G वाली ले लेता हूँ। चलो, और मैं सबमिट वाले बटन पे क्लिक। ऑलराइट, सो आप लोग देख सकते हो मेरे सामने यहाँ पे अंकित एंड अमित आ चुके हैं। मतलब 2 इसके अंदर यूज़र थे। हैरी का हमने अकाउंट बनाया, लेकिन इसके अंदर 2 यूज़र थे। मैं इसको ब्राउज पे आपको क्लिक करके दिखाऊँ चीज़ों को। सो ये देखोगे आप लोग, अंकित, अमित, हैरी, और ये देखो यहाँ पे दोनों आपके सामने आ चुके हैं। अब इसकी एक यूनिक आईडी अलग होगी, सभी की एक अलग अलग यूनिक आईडी होगी, और उस पर क्लिक करेगा तो इसका डेटा ओपन होगा। वो चीज़ हम लोग किस तरीके से करवाएंगे, बात करेंगे गाइस कल की वीडियो के अंदर। सो होप कि ये चीज़ आपको क्लियर है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर। आप लोग इस पर प्रैक्टिस करना। बाय बाय।